अस्सलाम एवरीवन। नाउ आई डिस्क्राइब द नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है, इसके ऊपर हम एक समलॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई एटम मेक केमिकल बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है कि एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाता क्यों है। इसको एक्सप्लेन किया एक साइंटिस्ट था जिसने 1916 गैल्बर्ट न्यूटन लेविस ही गिव द थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड। दिस थ्योरी टेल अस अबाउट द नोबल गैसेस, ठीक है। उसने एक थ्योरी पेश की थी जिसमें उसने क्या बताया, नोबल गैसेस के बारे में। उसने कहा कि जो नोबल गैसेस होती हैं दीज आर मोर स्टेबल एंड अनरिएक्टिव। ये क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं और अनरिएक्टिव होती हैं। जो एक चीज़ स्टेबल है वो रिएक्टिविटी फर्दर शो नहीं करवाएगी। दैट्स वाई कॉल्ड एज इनर्ट गैस। उसने इसको क्या कहा, इनर्ट गैसेस कहा, ठीक है। अब स्टेबिलिटी और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं। जो चीज़ स्टेबल होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उसके दरमियान उसके जो होगी एनर्जी जो होगी वो उतनी ही कम होगी। मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी एंड मोर रिएक्टिविटी। अब मोर स्टेबिलिटी लेस एनर्जी एंड लेस रिएक्टिविटी। अब जो उसने थ्योरी एक्सप्लेन की थी वो ये थी कि नोबल गैसेज जो होती हैं वो आर स्टेबल। अब नोबल गैसेज स्टेबल कैसे होती हैं, ड्यू टू देयर कंप्लीट वैलेंस शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल जो होता है उनका कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो ना ही वो टेंडेंसी रखती हैं गेन करने की, ना ही वो लूज़ करने की ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। सो एटम फॉर्म बाय केमिकल बॉन्ड बाय गेटिंग स्टेबिलिटी। जो एटम होता है वो क्या बनाता है, बॉन्ड बना लेता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है, बिकम स्टेबल होके, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करके। अब हमारे पास 3 मेथड है जिससे वो क्या करता है, एटम बॉन्ड बना सकता है। या तो वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, या फिर वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, या फिर वो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। इस तरह वो क्या करता है, जो एटम है वो केमिकल बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत रखता है, टेंडेंसी रखता है। अब हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है। द आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन मीन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, जिसमें सबसे कम अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड हो। जैसे कि हमारे पास ग्रुप फर्स्ट होता है और ग्रुप सेकेंड एलिमेंट है। जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट होता है उसमें लिथियम है, हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, ये आती हैं, और जिसको हम अल्कली मेटल कहते हैं। और जो ग्रुप सेकंड है उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल होती हैं, जो कि हमारे पास बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है। इस तरह वो कहते हैं कि टू दूज हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स जिनकी ज़्यादा चाहत हो, ऐसे एलिमेंट जिनकी ज़्यादा डिमांड हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ग्रुप 6 और 7 एलिमेंट है। ग्रुप 6 में जो है वो हमारे पास होते हैं ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, सल्फ़र हो गया, ठीक है। और जो हमारे पास ग्रुप 7 एलिमेंट है उनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जो ग्रुप 6 और 7 है ये हमारे पास नॉन मेटल है, ठीक है। ये नॉन मेटल जो होती हैं, जो मेटल होती हैं वो क्या करती हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करती हैं, और जो नॉन मेटल होती हैं वो क्या करती हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करती हैं। इस तरह क्या करेंगी, मेटल जो होंगी वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगी, और नॉन मेटल क्या होंगी वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके आयनिक बॉन्ड बना देंगी, ठीक है। अब सिंपल वर्ड में ये कर सकते हैं कि अल्कली और अल्कलाइन एलिमेंट क्या करेंगे, गिव इलेक्ट्रॉन एंड दोज नॉन मेटल आर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। अब सबसे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। सोडियम। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इसका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट नहीं है। अब या तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, या फिर ये क्या करेगा, फर्दर 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। अब इसके लिए सबसे इजी क्या है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे। अब 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करना इसके लिए सबसे इजी नहीं है, इस दैट्स इज़ द इजी वे फॉर कि क्या करे, एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और अपना क्या करे, वैलेंस शेल को कंप्लीट करे। सोडियम है, सोडियम की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि 3s1। अब हम इसके वैलेंस शेल, सोडियम के वैलेंस शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 281, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो हमने पीछे देखा कि जो बॉन्ड बनाने की सबसे पहले जो थी कंडीशन वो ये थी, या तो क्या करे, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। अब उसकी एग्जांपल है सोडियम। सोडियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या करेगा, एक बिकम फॉर्म्ड आ चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा। अब ये लूज़ कर रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर ये गेन करता है तो इसके ऊपर
नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब ये लूज केस में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह हम क्लोरीन की एग्जांपल देखते हैं। तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में जो होती हैं वो क्या होती हैं, 7 होते हैं, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसकी, क्लोरीन की। अब क्या करेगा, क्लोरीन के लिए इजी वे ये है कि वो कोई एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट जो वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे, कंप्लीट करे। तो ये क्या करेगा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा कि इसके ऊपर क्या आएगा, कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा, ठीक है, बिकेम फॉर्म्ड अ चार्ज। अब देखिए सोडियम और क्लोरीन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आया। अब देखिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को, ठीक है। अब क्या करेगा, सोडियम और क्लोरीन क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। जिस तरह हमें दिखाया है, सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके एक आयनिक बॉन्ड इसने बना दिया है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है उसके लिए हम डिस्कस करते हैं कार्बन, जो कि ग्रुप 4 एलिमेंट का मेंबर है, ठीक है। अब जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हैं, 6 होते हैं, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होती है, 1s2 2s2 2p2। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड जो होगी, ज़रूरत होगी, वो होगी 4, ठीक है। अब कार्बन क्या करेगा, या तो अपना 4 ये जो इलेक्ट्रॉन है या तो फिर किसी को डोनेट कर दे या तो फिर गेन कर ले। अब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो या तो पूरे अपने 4 चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसको दे दे या फिर इसको या तो फिर ये डोनेट कर दे। तो इस केस में क्या होता है, ये क्या करेगा, कंबाइन होगा म्यूचुअल शेयरिंग करके किसी एटम के साथ। ये म्यूचुअल शेयरिंग करके अपना जो वैलेंस शेल्स है वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। जो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहेंगे हम, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जो आयनिक बॉन्ड था वो लूज करके या तो फिर गेन करके आयनिक बॉन्ड बनाता था। जो कोवलेंट बॉन्ड है वो जस्ट म्यूचुअल शेयरिंग करके क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। इसके लिए हम इसकी फर्दर एग्जांपल देखते हैं कार्बन की, ठीक है। अब कार्बन क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट से म्यूचुअल शेयरिंग शो करवाएगा। जैसे कि अब हम देखते हैं मीथेन, जिसका फार्मूला है CH4, ठीक है। उसका जो है लिविस स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का लिविस स्ट्रक्चर है कि इन्होंने क्या किया है, म्यूचुअल शेयरिंग की है, ठीक है। अब हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। इस तरह हाइड्रोजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और इस तरह कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थे उसने क्या किया, फर्दर 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के म्यूचुअल शेयरिंग करके अपना जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट किया है। तो इस तरह जो क्रॉस और डॉट को है, ये डॉट जो होंगे वो हाइड्रोजन के बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, बॉन्ड शो कर रहा है, और जो क्रॉस है वो क्या कर रहा है, कार्बन के बॉन्ड को शो कर रहा है। इस तरह इन्होंने क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन ने म्यूचुअल शेयरिंग से एक बॉन्ड बनाया जिसे जो है कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इस तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन हो, फर्दर ये क्या करे, किसी और एटम के साथ बॉन्ड बना दे, तब क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर किसी क्लोरीन के साथ अटैच होता है कार्बन, जो है 4 बॉन्ड की ज़रूरत है। अब ये जो अपना 4th बॉन्ड है वो किसी क्लोरीन के साथ, ठीक है। क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और कार्बन को क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। अब उसको फर्दर एक की ज़रूरत है, ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या इस तरह शो करेगा। अब ये देखें, जो कार्बन और क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना है, ठीक है, कार्बन और क्लोरीन के साथ जो ये बॉन्ड बना है इसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। जो ये कार्बन और क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बॉन्ड पेयर कहेंगे। और ये जो क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जो मतलब ये जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्ड बनाने में, इनको हम कहेंगे लोन पेयर। ये भी लोन पेयर है, ठीक है, ये भी लोन पेयर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो भी हैं वो भी लोन पेयर है, और ये जो 2 हैं वो भी
लोन पेयर है। ठीक है, इस तरह ये क्या होंगे, जो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड बनाने में उनको बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो इन्वॉल्व नहीं होते बॉन्ड बनाने में उनको हम लोन पेयर कहते हैं। इस तरह ये क्या होंगे, लोन पेयर, और ये है हमारे पास बॉन्ड पेयर। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें देता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की। शेल को स्टेबल करेगा और इस तरह हाइड्रोजन भी अपने आप का वैलेंस शेल को, अपने जो वैलेंस शेल है उसको कंप्लीट करेगा। इसी तरह हमारे पास मीथेन। अब देखें, कार्बन ने क्या किया, फर्दर क्लोरीन के साथ बनाया। ठीक है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन के अंदर जो होते हैं वो टेंडेंसी होती है कि वो फर्दर अपने जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसने क्या किया, क्लोरीन ने कार्बन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग की है। ठीक है, और बॉन्ड बनाया है। ठीक है, ये जो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड बना है इसको हम बॉन्ड पेयर कहेंगे, और जो क्लोरीन के ऊपर ये जो फर्दर जो डॉट शो हो रहे हैं इसके पेयर जो हैं उसको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे। ठीक है, जो 1 इलेक्ट्रॉन जिसने फर्दर बॉन्ड बनाया है उसको हम बॉन्ड पेयर कहेंगे, और जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। ठीक है, इसको क्रॉस के साथ भी डिनोटेड कर सकते हैं और डॉट के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, और ये जो फिर इलेक्ट्रॉन होंगे इसको हम लोन पेयर कहेंगे। ठीक है।